क्या आपने कभी सोचा है कि इस कलयुग में कोई एक व्यक्ति एक ही जगह पर बैठकर पिछले 26 सालों से तपस्या कर सकता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बिना खाए पिए कोई शख्स एक पहाड़ के जैसे अडिग हो और वो कभी बीमार ना पड़े? क्या आपने कभी सोचा है कि एक भक्त भगवान शिव की साधना में इतना लीन हो जाए कि वो मात्र 14 साल की उम्र में अपनी जीभ को काटकर महादेव को अर्पित कर दे? शायद ये सोचने और बताने वाली बात आपको अजीब लग रही होगी, लेकिन ये सच है। सच ये भी है कि जिस व्यक्ति की हम अभी बात कर रहे हैं वो एक शिव भक्त है और लोग उन्हें इस पृथ्वी पर एक दिव्य अवतार के रूप में देखते हैं। देवों के देव महादेव को अपनी जीभ अर्पित करने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि बाबा सत्यनारायण हैं, जो पिछले 26 सालों से अखंड तपस्या में बैठे हैं। नमस्कार, मैं सर्वजीत कुमार जायसवाल सनातन सदगुरु के इस खास एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले 26 सालों से अखंड तपस्या में बैठे बाबा सत्यनारायण की कहानी की शुरुआत छत्तीसगढ़ के रायगढ़ से होती है। तारीख 12 जुलाई 1984 देवरी डुमर पाली नाम के गांव में एक लड़का पैदा होता है। पिता दयानिधि और मां हंसमती उस लड़के का नाम हलदर रखते हैं। हलदर बचपन से ही शिव भक्त थे और शिव के प्रति लगाव इतना था कि मात्र 7 साल की उम्र में ही उन्होंने घोर तपस्या शुरू कर दी। 7 साल की उम्र में की गई तपस्या लगातार 7 दिनों तक चलती रही और इस तपस्या के बाद हलदर खुद को भगवान शिव में इतना समाहित कर लिए कि उन्होंने महादेव को अपनी जीभ ही अर्पित कर दी। हलदर के जन्म से ठीक 14 साल बाद आखिर वो समय आता है जब हलदर बाबा सत्यनारायण बनते हैं। तारीख होती है 16 फरवरी 1998। हलदर स्कूल जाने के बहाने से घर से बाहर निकलते हैं और अपने गांव से करीब 18 किलोमीटर दूर कोसम नारा पहुंचते हैं। ये वही जगह है जहां हलदर ने अपनी तपस्या शुरू की और अपनी जीभ को भगवान शिव को अर्पित कर महादेव की तपस्या में लीन हो गए। कहा जाता है कि 14 साल की उम्र में हलदर से सत्यनारायण बनने की कहानी आज तक चली आ रही है। लोग बताते हैं कि कोसम नारा वही जगह है जहां बाबा सत्यनारायण 1998 से एक ही जगह पर बैठे हुए हैं। कोसम नारा में ही उन्होंने पहली बार अपनी जीभ को भगवान शिव को दान किया था। इन बातों को सुन लोग हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि 1998 से लेकर आज तक एक आम शख्स जो 26 सालों से तपस्या में बैठा हुआ है वो कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक दिव्य अवतार है। ये सुनकर शायद आपको भरोसा करना मुश्किल हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। इससे भी बड़ा सच ये है कि पिछले 26 सालों से न जाने कितनी बार बारिश और आंधी तूफान आए होंगे, लेकिन बाबा को अपनी जगह से कोई हटा नहीं सका। बाबा की घोर तपस्या को देख एक बार उनके भक्तों ने जमीन से उठकर मंदिर के चबूतरे पर बैठने का आग्रह किया, जिसके बाद से बाबा मंदिर के चबूतरे पर बैठकर अपनी घोर तपस्या में लीन हैं। मंदिर की देखरेख करने वाले लोग ये बताते हैं कि बाबा की अनुमति से शिवलिंग के पास एक ज्योति जलाई गई, जो तब से लेकर आज तक अखंड ज्योति के रूप में जल रही है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाबा की तपस्या पूरी नहीं होगी, बल्कि सत्यनारायण बाबा की तपस्या पूरी होगी, ऐसा हम नहीं बल्कि गांव के लोग कहते हैं। लोगों का कहना है कि कोसम नारा में बाबा जिस दिन से बैठे हैं तब से उनकी माँ यहाँ आकर उनकी पूजा करती है और जल्दी उनके तप को पूरा होने की ईश्वर से कामना भी करती है। हालांकि उनकी तपस्या कब पूरी होगी इसको लेकर कोई सटीक प्रमाण नहीं देता, लेकिन 1998 से लेकर अभी तक बाबा की तपस्या को यदि आपको समझना है तो आप श्री सत्यनारायण बाबा धाम के उन पोस्टर्स या उन बोर्ड्स को देख सकते हैं जिसमें उनके जीवन की उन तस्वीरों को संजोया गया है जो उनकी तपस्या से जुड़ी हुई है। दोस्तों, अंग्रेजी में एक टर्म्स होता है जिसे ओपन टू द एलिमेंट्स कहते हैं, यानी पूरी तरह से नेचर पर डिपेंड रहना। इस टर्म्स का एग्जाम्पल हमें श्री सत्यनारायण बाबा धाम में देखने को मिलता है, जो पूरी तरह से खुला हुआ है। यानी इस धाम के ऊपर छत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब साफ है कि लोगों को सिर्फ दिखाने के लिए नहीं बल्कि तपस्या को आस्था और प्रकृति के साथ पूरी करनी है, चाहे इसके बीच बारिश
तूफान या बिजली ही क्यों न गिर जाए। सत्यनारायण बाबा का यही रूप और उनकी तपस्या केवल भारत के ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के लोगों को भी रायगढ़ के इस धाम में खींच लाता है। स्थानीय पुजारियों की माने तो ये धाम 24 घंटे खुला रहता है, लेकिन उन 24 घंटों में केवल 1 घंटे का वो समय आता है जब धाम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये समय रात के 12 बजे से 1 बजे का होता है जब धाम के दरवाजे बंद किए जाते हैं और बाबा अपनी घोर तपस्या से बाहर निकलते हैं। एक आम इंसान के द्वारा पिछले 26 सालों से ऐसी घोर तपस्या ये दिखलाता है कि बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए लोग जीवित रह सकते हैं। बस उन्हें उस साधक के रूप में त्याग और तपस्या करनी होगी जिसे हलदर नाम के बालक ने 14 साल की उम्र से करनी शुरू कर दी थी। वैसे आप क्या सोचते हैं हलदर से सत्यनारायण बने बाबा की कहानी और उनकी तपस्या को लेकर कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।